जिंदगी के इस मुकाम पर हूँ जहाँ मैं आउटिंग के अक्सर प्लान महज इस वजह से कैंसिल कर देती हूँ क्योंकि मुझे घर पे रहकर आराम करना ज्यादा बेहतर ऑप्शन लगता है। जब आप अपने दोस्त का व्हाट्सएप स्टेटस बार-बार चेंज होता देख लें तो समझ लें कि जानू के साथ नाराजगी हो चुकी है और अब बात इशारों किनारों में हो रही है। मेरी बहन मेरी इतनी फर्माबरदार है कि मैं जो भी काम उसे कहूँ थोड़ी देर बाद वो मुझे खुद ही करना पड़ता है। आज फिर घर के दरवाजे के बाहर रखी डस्टबिन कोई उठा कर ले गया। अब या तो वाकई मुल्क इक्तिसादी बहरान से गुजर रहा है या फिर असल में वो जिसकी थी वही उठा कर ले गया। मेरी दोस्तों को मेरी याद तब ही आती है जब किसी पोस्ट पर बेइज्जती करके लिखता है अपनी दोस्त को टैग करें। खुश रहना है तो पहले अपनी दिमाग की सुनो, फिर दिल की और आखिर में वही करो जो बेस्ट फ्रेंड कहे। जितनी ठंड पड़ रही है बंदा किसी को पानी वाली पिस्तौल से भी लूट सकता है। मेरा तो जिंदगी से एतबार ही उठ गया है। आज अम्मी ने कहा हम सब आज बाहर इफ्तारी करेंगे और इफ्तारी टाइम अम्मी ने बाहर सहन में दस्तरखान लगा दिया। पिछले 5 दिन से 10-10 रुपए जोड़ रही थी कि बड़ी चॉकलेट खाऊंगी। मर जाना दुकान वाला कहता है बाजी हम टेप वाले नोट नहीं लेते। मैं आज से पढ़ाई करना शुरू करूंगी। आज से कल कर लेंगे पढ़ाई, वैसे भी क्या ही हो जाएगा एक दिन पढ़ाई ना करने से। अल्लाह न करे, लेकिन अगर मेरे शोहर को बिल्ली या कुत्ते रखने का शौक हो तो मेरी रही सही जिंदगी मरते सड़ते और डरते डरते गुजर जानी है। मेरी तारीफ बेशक पीठ पीछे करें लेकिन बुराई आप हमेशा मेरे सामने करें ताकि आप सही हैं तो अपनी इस्लाह कर सकूं, वरना तसल्ली से आपकी इस्लाह करके भेजूं। मुझे यकीन नहीं आता कि मुझे 100 गाने याद हैं, सारे टीवी चैनल नंबर याद हैं। 5 साल पहले दोस्त के साथ क्या क्या कांड किया सब याद है, लेकिन अभी 20 मिनट पहले क्या पढ़ा था ये याद नहीं। कुछ रिश्तेदार आपके स्टेटस बाकायदगी से इसलिए देखते रहते हैं कि इनको पता चलता रहे कि आपने उनके खिलाफ तो कुछ नहीं लिखा। मैं कई दिन अपनी दोस्तों से राब्ते में नहीं रह पाती, फिर मुझे ख्याल आता है कि फोन तो उनके पास भी है, वो महारानियां भी तो जहमत कर सकती हैं ना मुझसे राब्ते की, और यूं मेरे दिल को सुकून सा आ जाता है। अल्लाह ने मुझे बहुत वफादार दोस्त दिए हैं, याद मैं ना करूं तो अल्हम्दुलिल्लाह तकलीफ वो भी नहीं करते। जितना खाना डाइटिशियन पूरे दिन में खाने को कहती है इतना तो मैं शाम की चाय के साथ खा जाती हूँ। अपने शौहर को बर्तन धोते देखकर मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए वो जब भी बर्तन धोएंगे मैं आंखों पर खीरा लगाकर लेट जाया करूंगी। अब इतनी रहमदिल तो हूँ ना मैं। ख्वातीन के अच्छा बहन अब हमें इजाजत दो, चलते हैं कहने के बाद दरवाजा भी पागल हो जाता है कि कब ये जाएं और मैं बंद हूँ। आप समझेंगे कि मैं गोश्त मांगने आई हूँ, मैं मांगने नहीं आई लेकिन मजबूरी है। जिस तरह माजी में गोश्त मिलता रहा इस दफा भी मिल जाए तो क्या ही बात हो। मैं वादा करती हूँ कि आइंदा अपना बकरा लूंगी। अगर हम लड़कियों के पास अलादीन का चिराग होता तो आज सारे दिन बर्तन धो रहे होते और फिर रमजान में तो डबल शिफ्ट लगा रहे होते। जिंदगी में बहुत गुनाह किए हैं लेकिन कभी बेस्ट फ्रेंड की
चिड़ है। दोस्तों के सामने मरने की बात क्या कर लो, फौरन कहने लग जाते हैं कि यार कोक और बिरयानी का बोल कर जाना घर वालों को। वैसे हर टाइम लड़ते रहेंगे और जैसे ही कपड़े इस्त्री करना होंगे बहन याद आ जाएगी। रात को फ्रिज में जूस रखा कि सुबह नाश्ते के साथ पीऊंगी, अमीरों वाली फीलिंग आएगी। किसी ने नीचे से उठाकर ऊपर वाले खाने में रख दिया और बर्फ बन गया। मैंने सुना है कि मूड खराब हो तो लोग खाना छोड़ देते हैं, पर मेरा तो जितना भी मूड खराब हो पर खाना देखकर सब ठीक हो जाता है। Parisat after using Pfizer beauty cream. चांद पर लिख दूं नाम तेरा, ये मेरे दिल में ख्याल आता है, पर एक तो मेरा हाथ वहां तक नहीं पहुंच सकता और दूसरा ये ख्याल तो दोपहर को आता है। मोटरसाइकिल को तेज भगाकर लड़कियों वाले रक्शे के पास से कट मारकर गुजरने से लड़कियां इम्प्रेस नहीं होती बल्कि गालियां निकालती हैं। अगर कोई मुझे सेब वाला फोन लेकर देगा तो मैं उसे पूरे 2 किलो सेब लेकर दूंगी। आजकल के डॉक्टर्स, गहरा सांस लो फिर चलो, ओके 500 रुपए दे दो। आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट्स में बताएं और मजीद मजेदार वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।